इश्क मुझसे सुनो इश्क क्या होता है। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर जरा करीब आओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक का जी आका का जी हुजूर। अब देख रहे हैं कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। मेरे नबी ने अपनी अंगूठी उतारी और उतारने के बाद का अबू बकर जाओ इस अंगूठी पर अल्लाह का नाम लिखवा लाओ। क्या करा लाओ बोलो? अल्लाह का नाम लिखवा लो। का जी आका अल्लाह का जी आका अल्लाह का नाम लिखवा लिया। लिखवाने के बाद हजरत अबू बकर अंगूठी लेने के बाद चलते जा रहे और आका का नाम लेते जा रहे जा रहे। जैसे ही अंगूठी लिखने वाला नाम उसके पास पहुंचते अबू बकर ने ख्याल किया जहां जहां अल्लाह का नाम है वही वही रसूलुल्लाह का भी तो नाम है। अल्लाह ने जन्नत में अपना नाम लिखवाया तो रसूलुल्लाह का नाम भी लिखवाया। जन्नत के दरख्तों पर अपना नाम लिखवाया, रसूलुल्लाह का नाम भी लिखवाया। तो ऐ अबू बकर इस अंगूठी पर अल्लाह का नाम और मेरे आका का नाम ना हो। अंगूठी लिखने वाले से कह दिया इस पे अल्लाह का नाम और रसूलुल्लाह का नाम दोनों का नाम लिख दो। दोनों का नाम लिख दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा अंगूठी पे दोनों का नाम, अल्लाह भी रसूलुल्लाह भी। अंगूठी को चूमा और आज तौबा 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 तौबा, उल्टे सीधे काले पीले नीले कपड़े पहन ले, गले में कंटिया डाले, 10-10 अंगूठी पहन ले। वही सबसे बड़ा पीर है, वही मजजूब है, वही फकीर है, वही वली है। और अगर थोड़ा सा अगर जादू सीख के आ जाए ना, थोड़ा सा सिफली अमल सीख के आए, बस क्या हुआ? अरे न नमाज का न रोजे का, मुंह से बदबू आ रही, सड़ैंद फैल रही है। बस उसने यूं हाथ करा, मिठाई आ गई, आधे लोग उसी के पीछे। अरे नमाज कहीं और पढ़ता होगा, रोजे कहीं, देखो ना कितना पहुंचा हुआ वली है। आधे लोग उसी के पीछे हो जाते हैं। अपने दीन को पहचाना, इस्लाम को पहचाना। हजरत अबू बकर सिद्दीक लेकर के आ रहे, अंगूठी को देखा, फिर चूमा, फिर आ रहे, रास्ते में देखा अल्लाह का नाम, रसूलुल्लाह का नाम, फिर मस्जिद में देखा अल्लाह का नाम, रसूलुल्लाह का नाम। उधर अल्लाह ने जिब्रील को भेज दिया, जाओ चले जाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अंगूठी देखी, अंगूठी दे दी। जैसे ही आका पर अंगूठी का नाम, मेरे आका ने फरमाया ऐ अबू बकर, मैंने एक नाम को कहा था, तुमने 3 नाम क्यों लिखा है? कितने नाम बोलो? 3। अब अबू बकर चक्कर में, या अल्लाह मैंने तो 2 लिखाए थे, तीसरा किसका नाम है? तवज्जो रखना, कब मैंने तो 2 लिखाए थे, तीसरा नाम किसका है? अबू बकर तुमने ये 3 नाम क्यों लिखा है? कहा आका कसम है रब्बे जुल जलाल की, मैंने 2 लिखाए हैं। मेरे दिल ने गवारा नहीं किया, मैंने सोचा जहां अल्लाह का नाम वही रसूलुल्लाह का नाम। इसको बोलते इश्क, वही रसूलुल्लाह का नाम। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर इस पे 3 नाम लिखे हुए, एक अल्लाह का और एक रसूलुल्लाह का और दूसरा अबू बकर का। दूसरा किसका बोलो? अबू बकर का। हजरत अबू बकर सिद्दीक कह रहे कसम रब्बे जुल जलाल की, मैंने अपना नाम नहीं लिखवाया। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर इधर को हटो,
मुझे इत्तला दे दिया, बता दिया, अरे तीसरा नाम अल्लाह ने लिखवाया। जब तुमने अल्लाह के महबूब को अल्लाह से जुदा नहीं किया तो अल्लाह ने मेरे महबूब को मुझसे जुदा नहीं किया, मुझसे जुदा नहीं किया। अल्लाह, इसको बोलते इश्क। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। सही तालीम हम तक पहुंचनी चाहिए, सही तालीम। इमाम हुसैन पाक से मोहब्बत करना ईमान है। समझ में आ रही है बात? ईमान है। मगर दूध में कोई और चीज मिलाना, दूध में कोई और चीज मिलाना, ये तुम्हारी कमी होगी। इमाम हुसैन पाक इतनी सी बात थी, सिर्फ अपना हाथ यजीद के हाथ में दे देते, यही तो बात थी। यजीद के हाथ में दे देते, न उनके बच्चे कटते, न उनका घर उजड़ता, न उनकी गर्दन कटती, वो खुद भी शहीद नहीं होते। सिर्फ कितनी बात थी, उनका मुतालबा था हुसैन अपना हाथ यजीद के हाथ में दे दे। इतनी तो बात थी। उसका यह था कि अगर हुसैन ने दे दिया फिर तो सभी लोगों का हाथ आ गया। मगर हुसैन पाक ने हाथ में हाथ नहीं दिया। क्यों? इसलिए नहीं कि हुसैन पाक ने हाथ क्यों नहीं दिया, सुनो। इसलिए यजीदी वो शख्स था जो नमाजें नहीं पढ़ता था, नबी का कलमा पढ़ता था, लेकिन यजीद वो शख्स था जो शराब पीता था। यजीद वो शख्स था नाजायज औरतों से ताल्लुक रखता था। यजीद वो शख्स था जो एक हाथ में कुरान एक में शराब, ये सारी चीजें होती थी। फासिक व फाजिर बदबख्त था। हुसैन ने कहा मैं अपने 6 महीने के बच्चे को दे सकता हूं, मगर एक बेनमाजी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता, एक शराबी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। मेरा घर उजड़ जाए मैं ये बर्दाश्त कर सकता हूं, मगर फासिक व फाजिर के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। मेरी गर्दन कट जाए मैं शहीद हो जाऊं, सब सब्र कर सकता हूं, मगर एक गद्दार के हाथ में हाथ नहीं दे सकता, बेनमाजी के हाथ में हाथ नहीं सकता। ओ नौजवानों, सर से हरी पट्टी बांधने वालों, जो नमाजें नहीं पढ़ते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो तेरी मेरी बहन बेटियों को तकते हैं, जो शराबें पीते हैं, जो दीन और इस्लाम से दूर रहते हैं, वो हुसैन पाक के नाम पे कितना ही कूद ले, कितना ही फांद ले। कान खोल के सुन लो, जब करबला के मैदान में हुसैन ऐसे लोगों से राजी नहीं हुए तो 1400 साल के बाद जो बेनमाजी हो, जो झूठ बोलने वाले हो, जो नापाक रहते हो, जो फासिक व फाजिर हो, ऐसे लोगों से हरगिज़ खुश नहीं हो सकते। असली चीज को भी हमने देखा ही कहा यार, जिसके बेटे पे पड़ती है वही जानता है। तुम्हें मालूम है अगर अल्लाह ना करे किसी के बेटे की तबीयत खराब हो जाए और उसे यह पता चले कि अब नहीं बचेगा, डॉक्टर हकीम कहते हैं उसे खाना अच्छा नहीं लगता, मगर उस बाप का जिगर था जिसके बेटे को 6 महीने के बेटे गोद में तीर मारा, हलकूम को चीरता हुआ हुसैन पाक के यहां पैवस्त हो गया। सोचो जरा, सोचो, अपने ऊपर गौर करो। ये बराए इसाले सवाब महफिल है। 2-4 मिसालें देके तुम्हें शीशा दिखा दूं, हो सकता किसी के समझ में आ जाए। नमाज़े जनाजा भी हुई होगी, कम से कम 10, 20, 30 लोगों की जनाजा आपने देखा होगा। नमाज़े जनाजा पढ़ी भी होगी, गए भी होंगे। इतनी उम्र में वो लोग गए नहीं गए,
मगर तुम्हारे ही गांव में तुमड़िया में बहुत सारे हाफिज भी हैं, बहुत सारे कारी भी हैं, बहुत सारे आलिम भी, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं। बोले हैं नहीं, आप भी यही क्यों? बहुत सारे लोग हैं, मगर नमाज जनाजा होती होगी, आप देख लेना। फिर भी जनाजा वहां रखा, कुछ नमाजियां, लेकिन कुछ उधर खड़े हुए होंगे, कुछ उधर खड़े, वो ही अलग से नहीं, जो जनाजे में आए हैं उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो नमाज नहीं पढ़ते। तो जिस गांव में इतने हाफिज, इतने कारी, इतने मौलाना, सब कुछ, जिस गांव में अगर कोई हाफिज कारी, वहां क्या होता होगा? दावे करते हैं हम बड़े ऊंचे साहब, दावे हमारे बहुत ऊंचे हैं। क्या वो जो इधर खड़े वो मुसलमान नहीं? नमाज जनाजा है कितनी सी यार, है कितनी सी? ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज्यादा। नियत बांधी, अल्लाह अकबर, सुबहाना पढ़ी, एक लफ्ज पढ़ती है, फिर अल्लाह अकबर, दुरूद पढ़ा, फिर अल्लाह अकबर, दुआ पढ़ी, अल्लाह अकबर कह के सलाम फेर दिया, खत्म। तुम अपनी जमीन के बारे में पता कर सकते हो, कैसे जोतेंगे, कैसे बोएंगे, कब धान होंगे, कब पानी लगेगा, कब गेहूं होंगे, कब दवा पड़ेगी, कब घास निकलेगी, कब मेंढे बनेंगी, सारी चीजें जान सकते हो। तुम अपनी हकीकत तो देखो, कितना इल्म है तुम्हें, नमाज जनाजा भी याद नहीं है। और जो पढ़ रहे हैं सही बता रहे हैं, उनमें से आधों को याद नहीं, जो खड़े हैं उनमें से भी आधों को याद नहीं। एक साहब की कारी साहब थे, उनकी तमन्ना ये थी मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, नमाज जनाजा सही है साहब पढ़ेंगे। पहुंच गए साहब, हम भी गर्मी पड़ रही थी, जगह का नाम नहीं लूंगा वरना कैच हो जाएगा। गर्मी पड़ रही थी, नमाज जनाजा पढ़ी, बाग इधर को पेड़ खड़ा था आम का, मैं उसकी ठंड में खड़ा हो गया। मैंने कहा भी लोग भीड़ ज्यादा, मिट्टी दे रहे हैं, थोड़े हल्के हो जाएंगे, फिर बाद में मिट्टी दूंगा। जब लोग हल्के हो गए तो फिर मैं भी मिट्टी देने चला। तो जब मैं गया तो मेरे सामने एक बंदा आ गया, वो मिट्टी देने के लिए आया। जैसे ही उसने मिट्टी उठाई, एक मुट्ठी मिट्टी उठाई, तो काफी देर तक हिलता रहा, मुंह चलाता रहा, इधर आधर को देखता रहा, पढ़ता रहा, मुंह चलाता रहा। काफी देर उसने पढ़ने बाद फिर फूंक मारी, ऐसे करके तब मिट्टी डाली। मैं समझ गया इसके दुआ याद नहीं है, क्योंकि इतनी लंबी दुआ ही नहीं है। कितनी बड़ी है? मिन्हा खलकनाकुम, कितनी देर लगेगी? पहली मुट्ठी की कितनी है? मिन्हा खलकनाकुम। और वो काफी देर पढ़ता रहा मुझ। मैंने कहा देखो ये धोखा दे रहा, धोखा दे रहा। मैं भी पीछे खड़ा ही हो गया। मैंने कहा दूसरी मुट्ठी और उठा। उसने दूसरी उठाई तो फिर हिलता रहा, झूमता रहा, हिलता रहा, झूमता रहा, मुंह चलाता रहा। वो फिर फूंक मारी, फिर तीसरी। फिर मैंने कहा गर्मी तो लगी रही है, पसीना लगा रहा, कोई बात नहीं, आज पकड़ लेता हूँ इसको। जैसे ही मैंने मिट्टी देके उनका हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा भाई साहब मिट्टी देने की दुआ सुनाओ, मिट्टी देने की जो तुमने दी है दुआ सुनाओ। बोले आप कौन है? मैंने कहा जिसने नमाज जनाजा पढ़ाई है वही। अच्छा, बोले हजरत है हजरत। बोले हजरत वो क्या करूं, मेरे थोड़ी कच्ची है। बोला पक्की नहीं और पूरी याद नहीं है, कच्ची है। मैंने कहा तेरी कच्ची में 5 मिनट लगे। वो कहने लगा कच्ची है। मैंने कहा कच्ची सुनो। मैंने कहा कच्ची सुन। अब 2-4 और इकट्ठे हो गए। मैंने कहा कच्ची सुना। तो बोला हजरत माफ कर दो, मेरे पूरी याद नहीं, आधी पढ़ पाया हूं। मैंने कहा तेरी आधी होगा, पूरी होती तो सूरह बकर पढ़ता, क्या करता? अगर पूरी होती तो क्या होता? हालात तो देखो, बड़े भोले हैं, बड़े सीधे। मगर भोले और सीधे मालूम है कायम है सिर्फ इन्हीं चीजों में। मेढ़ काटने में भोले नहीं है, पेड़ काटने में भी भोले नहीं है। बड़ी बड़ी मेंढक खुकल के छोटी सी छोड़िए, बड़े बड़े चक्रोट काट दी, अब भी अगर इसका कलेजा ठंडा नहीं हुआ, सुबह को जाके फावड़ा टेढ़ा ही मार रहा है, यूं टेढ़ा ही। बस सिर्फ नमाज जनाजा याद नहीं। मैंने कहा अल्लाह से डरो, बंदों को मत दिखाओ। ये दिखावा थोड़े दिन चले गए। जो तुम हिल रहे हो, झूम रहे हो ना, किसे सुना रहे तुम? क्या दिखा रहे तुम? इतनी देर तक क्यों झूम रहे? किसे धोखा दे रहे? क्या मतलब है तुम्हारा? है कितनी सी मिट्टी उठाओ, मिन्हा खलकनाकुम, फिर उठाओ वफीहा नुईदुकुम, फिर उठाओ वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन
नुखरा खत्म। आधे लोगों को याद नहीं आता।